खान ने 28 अक्टूबर 2022 को एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी मीटिंग थी प्रेसिडेंट हाउस में, डॉक्टर आरिफ अलवी बीच में थे। मीटिंग के अंदर एक चीज़ कही गई थी जो मैं पब्लिकली भी कहता हूँ कि इस मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो सिवाय साफ और शफाफ इलेक्शन के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि सहाफ़ी शाहिद मेतला ने भी जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद इमरान खान से उनकी इस मुलाकात से मुतालिक तफसीलात बताई थी। शाहिद मेतला के आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मुझसे कहा कि सदर आरिफ अलवी भी मुझे बार बार इमरान खान से मिलने का कह रहे थे। मैं ऐवान सदर चला गया तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिले, जैसे उनको मुझसे कोई शिकायत ही नहीं और जैसे कोई गैर मामूली बात ही ना हुई हो। मेरा ख्याल था कि वो गिला करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं उनकी मुनाफकत पर हैरान था क्योंकि वो अवाम में मुझ पर भरपूर तनकीद करते थे। मैंने कहा आप मुझे मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं, तो इमरान खान साफ मुकर गया। कहता है मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ऐसा कहता हूँ। फिर कहता है कि आप उनकी हुकूमत गिरा दें, इनको घर भेज दें और इलेक्शन करवा दें। मैंने कहा आप तो असेंबली में ही नहीं हैं, हुकूमत 2 सीटों पर खड़ी है, आप असेंबली जाएं फिर आपको फ़ायदा होगा। तो इमरान खान कहने लगे कि बस आप हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन करवा दें। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुला लिया जो इससे पहले बाहर बैठे थे और उन्हें कहा कि इन्हें समझाएं कि कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं और हुकूमत ख़त्म होने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक ये असेंबली में नहीं जाते। फिर आरिफ अलवी ने भी इनको समझाया। यूँ ये मुलाकात बेनतीजा रही। यानी इमरान खान एक तरफ सड़कों पर जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते थे, दूसरी तरफ उनसे खुफिया मुलाकातें करके इलेक्शन का मुतालबा करते थे। मगर इमरान खान ने अमरीकी साजिश के बयानिए को इतना आगे बढ़ाया, इतने झूठ बोले कि इस बयानिए में से हवा निकलना शुरू हो गई। क्योंकि इमरान खान ने बैरूनी साजिश के बयानिए पर सिर्फ गलत बयानी नहीं की बल्कि सरीहन झूठ बोला था और फिर इसी झूठ की बुनियाद पर अपनी सियासत को हकीकी आज़ादी का नाम देकर जल्द से शुरू कर दिए थे। इसे हक़ व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया था। सियासत, सहाफ़त, अदलिया और फ़ौज सबको निशाना बनाया था। मगर हकीकत यह है कि इमरान खान और उनके साथियों ने पाकिस्तान के एक सिफारती डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और मुजवज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी की और साइफर को अपने सियासी खेल का हिस्सा बनाया। इस हवाले से चेयरमैन PTI की कुछ ऑडियो लीक्स मौजूद हैं। पहली ऑडियो में इमरान खान कह रहे थे कि हमें साइफर के मामले पर खेलना है और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान कह रहे थे कि साइफर से मुताल्लिक मीटिंग कर लें, मैं उस मीटिंग की अपनी मर्जी के मिनट्स बना दूंगा। जबकि दूसरी ऑडियो में इमरान खान हिदायत दे रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत नहीं लेना है, मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। इसी ऑडियो में असद उमर ने इमरान खान से पूछा कि आप जानबूझकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर तो नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। जिसमें इमरान खान ने जवाब दिया था कि लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो समझ नहीं आनी है, जलसे में ऐसे ही कहते हैं। और जो तीसरी ऑडियो सामने आई थी उसमें असद उमर, शीरी मज़ारी और इमरान खान साइफर से मुतालिक हिकमत अमली बना रहे थे और इमरान खान कह रहे थे कि अवाम को मीर जाफ़र और मीर सादिक का बयानिया स्पून फीड करना है क्योंकि अवाम के दिमाग इस वक्त ज़रखेज़ मैदान बने हुए हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से कि ये संडे को इस तरह का हाई पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना है ना मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोगों आगे तैयार है, माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड कर देंगे। लेकिन इन तमाम तर मामलात के बावजूद इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रहे थे। इमरान खान इतने मकबूल हो गए थे कि उनकी जमात का दावा था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के बावजूद उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से हिमायत हासिल थी, उनकी हिकमत अमली कामयाब हो रही थी। लेकिन फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला उठा और उम्मीदवारों की फहरिस्त में जनरल आसिम मुनीर भी थे। और जनरल आसिम मुनीर तो वही थे जिन्हें 2019 में इमरान खान ने DGISI के ओहदे से हटा दिया था, लेकिन नामजद आर्मी चीफ की लिस्ट जनरल बाजवा को ही भेजनी थी। इससे इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए भरपूर दबाव डाला और इमरान खान की एक ऐसी हिकमत अमली थी जिसकी नाकामी के संगीन नताइज निकलने थे। मगर इसके बावजूद इमरान खान अपनी हिकमत अमली पर कायम रहे। इमरान खान ने नवंबर 2022 को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को मुतनाज़ बनाना शुरू कर दिया और उनकी तैनाती को रोकने के लिए सड़कों पर भी आ गए। सहाफ़ियों से मिलकर भी वो कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए। मगर जब वो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को नहीं रोक पा रहे थे तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ दे दी। यानी उस जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए इमरान खान तैयार हो गए थे जिन पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, अमेरिका के साथ अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि किसी भी तरह नवंबर गुजर जाए और जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएं। खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा तनवीर इलियास ने बयान दिया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इसी साजिश की एक कड़ी थी। हमने इमरान खान से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो आप मार्च 2 दिन आगे कर दें। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है, मगर इमरान खान की भरपूर कोशिशों और दबाव के बावजूद
जब पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ने मुत्तफ़िका तौर पर जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया और इसकी समरी सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजी, मगर आरिफ अलवी इसकी फौरी मंजूरी देने के बजाय खुसूसी तैयारा लेकर इमरान खान के घर ज़मान पार्क पहुँच गए। इमरान खान से इस हवाले से मुलाकात की और फिर ऐवान सदर पहुंचने के बाद उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिया। यानी सारा मामला मुतनाज़ बनाने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर समरी की मंजूरी दी गई और जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो इमरान खान ने उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी। इमरान खान ने 11 दिसंबर 2022 को यह बयान दिया कि यह नया आर्मी चीफ है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, ये हाफिज़ कुरान हैं, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पर चलें, हम तो इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मगर आम बात यह है कि इमरान खान ने खुद जनरल आसिम मुनीर को DGI लगाया, फिर 8 माह बाद ओहदे से हटाया। यानी इमरान खान अच्छे से जनरल आसिम मुनीर को जानते थे, मगर आर्मी चीफ बनने के बाद कह रहे थे कि उनकी तारीफ़ें सुनी हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन आगे जाकर इमरान खान ने उन पर तनकीद शुरू कर दी, बराह रास्त तनकीद की, उनका नाम लेकर तनकीद की। 16 मार्च 2022 को इमरान खान ने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ एक शख्स है और वो आर्मी चीफ है, वही फैसले लेते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं उसकी पैरवी होती है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने आर्मी चीफ को लंदन प्लान का हिस्सा करार देकर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो नवाज शरीफ से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। 14 मार्च 2023 को इमरान खान ने बयान दिया कि लंदन प्लान में मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने हैं। ये नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है। फिर 15 मार्च 2023 को इमरान खान ने बयान दिया कि आर्मी चीफ की जब तैनाती हो रही थी तब जो नवाज शरीफ से वादे किए गए थे वो वादे पूरे किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों इन्हें बैक कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें ऐसा क्यों है तो शायद कोई वादा किया गया हो नवाज शरीफ से और यूँ फौज के खिलाफ इतनी नफरत भड़काई गई कि 9 मई का वाक़या हो गया और 9 मई इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक जवाल साबित हुआ। एक ऐसा जवाल कि आज इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है और वो पैगाम भेज रहे हैं। और असद उमर, जिन्होंने आज तक जमात नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी तस्लीम किया कि जिस तरफ चीज़ें जा रही थी वो हमें 9 मई को होती हुई नज़र आई। मगर इस सब में अहम बात यह है कि अपनी हुकूमत जाने के बाद से इमरान खान को इलेक्शन के कई मौके मिले, जनरल बाजवा के दौर में भी मिले और जनरल आसिम मुनीर के दौर में भी मिले, मगर इमरान खान ने अपनी जारहाना सियासत के आगे उन्हें गंवा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है उसे यहाँ तक चेयरमैन PTI की बेसब्री, अपनी सियासत के लिए जनरल फैज़ हमीद को DGI बरकरार रखने की कोशिश, फिर अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती की कोशिश, मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिशों और गलत मशवरों पर अमल ने पहुँचाया है। वरना PTI को इलेक्शन भी मिल जाते और मुमकिन तौर पर हुकूमत भी मिल जाती। इस बात का इजहार पहले तो हुकूमती वुज़रा करते थे, मगर हालिया दिनों में PTI छोड़ने वाले और अब भी PTI में मौजूद सीनियर रहनुमा भी कर रहे हैं और जो हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर हैं उससे भी वाज़ेह हो रहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान को एक लंबा अरसा इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर रहने और कुछ भी कहने या कुछ भी करने के बाद ना पकड़े जाने और अदालतों से मुसलसल रिलीफ मिलने के बाद यह गलत फहमी हो गई थी कि वो आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज हो जाएंगे, अपनी शराइत पर वक्त से पहले इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे, गुज़िश्ता हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उनके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्हें यह गलत फहमी हो गई कि लोग उनके लिए लाखों की तादाद में बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। फिर 9 मई के वाक़यात के बाद उन्हें यह गलत फहमी हो गई कि मैं फ़ौज में इतना मकबूल हूँ कि आर्मी तनसीबात पर हमले के बाद उसका इल्ज़ाम भी आर्मी चीफ पर लगा दूंगा और मजम्मत भी नहीं करूंगा तो भी आर्मी चीफ को बैक फुट पर रखने में कामयाब हो जाऊंगा। मगर फिर ये भी नहीं हुआ। फिर यह गलतफहमी भी थी कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा में मेरी जमात का मुकाबला ही नहीं है और यहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पर ले जाऊंगा, मगर अब तक ऐसा भी नहीं हुआ। ये सब चेयरमैन PTI का एतमाद था, मगर अब नज़र आ रहा है कि उनकी हिकमत अमली बुरी तरह बार बार बैकफायर कर गई है और उनकी जमात बंदगली में जा चुकी है और वापसी का हर रास्ता बज़ाहिर आइंदा इलेक्शन के लिए बंद होता जा रहा है। कुछ अर्सा पहले ज़मान पार्क में टिकट लेने के लिए और मुलाकातें करने के लिए लाइन्स लगी हुई थी, मगर अब पार्टी छोड़ने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। पार्टी के कई सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं, उनसे ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है और साथ ही चेयरमैन PTI को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो खुद। जबकि पार्टी के कुछ रहनुमा भी गिरफ्तार है, बाकी गायब है और अब ये वक्त आ गया है कि पहले चेयरमैन PTI इमरान खान कहते थे कि मैं दहशत गर्दों से भी बात करने को तैयार हूँ, मगर मुखालिफ सियासतदानों से बात नहीं करूँगा क्योंकि ये चोर हैं, मगर अब बार बार कह रहे हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, मगर कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने भी बहुत कुछ गलत किया है, बहुत से झूठ बोले हैं, एक के बाद एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है, एक के बाद एक लाइन क्रॉस की है। इमरान खान के देरीना साथी परवेज़ खटक ने इंकिशाफ किया था कि PTI ने 4 बार इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। ऐसा क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा राज है। इसके बाद वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में परवेज़ खटक के बयान को दुरुस्त करार देते हुए मज़ीद इंकिशाफ कर दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती से 2 महीने पहले भी उनकी और साद रफ़ीक की तहरीक इंसाफ के सदक़े सर और परवेज़ खटक से मुलाकात हुई थी। उन्हें चेयरमैन PTI ने भेजा था। उनकी 3 शराइत तो हमने मान ली थी, लेकिन एक शर्त हम नहीं मान सकते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए हम नाम देंगे, आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लें। लेकिन हमने कहा यह हमारे बस की बात नहीं है और ना ही ये पैगाम आगे पहुँचाएंगे।
क्या परवेज खटक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई 4 दफा इलेक्शन का चांस मिला? मेरा ख्याल है शायद ज्यादा ही हो। बहुत मौके आए। एक हमारी चीफ की अपॉइंटमेंट से 2 महीने पहले मुलाकात हुई है, उसमें साद रफीक साहब और मैं इधर से गए, उधर से असद कैसर साहब, परवेज खटक साहब थे, वो भेजे गए थे। कह के उन्होंने कहा कि हमें इमरान ने भेजा है। उनकी कंडीशन बाकी 3 तो हमने मान ली, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, दहशतगर्दी के खिलाफ हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। एक कंडीशन हम नहीं मान सकते थे, जो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट भी आप हमारी, हम नाम देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लें। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट? जी, ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा जी सॉरी। इमरान खान अपनी मर्जी का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे। नाम दे रहे थे कि हम 3 नाम देंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लें। हमने कहा नहीं। यानी गुज़िश्ता साल दूसरी बार इलेक्शन का प्लान मिल रहा था, लेकिन इमरान खान का अपनी आर्मी चीफ तैनात करने की और फिर जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनने देने की ख्वाहिश और कोशिशों ने यह मौका ज़ाया करवा दिया। यानी इमरान खान के लिए इलेक्शन हासिल करने से मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकना और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना ज़्यादा अहम था। और फिर परवेज खटक भी कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा राज है कि पीटीआई ने बार बार इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए, और यह हक़ाइक़ से भी साबित हो रहा है कि इमरान खान ने अपनी ज़िद की वजह से पिछले साल की तरह रवा साल भी इलेक्शन हासिल करने का एक मौका ज़ाया कर दिया, जिसकी तस्दीक पीटीआई के अंदर से भी हो रही है। रवा साल अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में कौमी असम्बली की तहलील और इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हुए थे, जो बज़ाहिर कामयाब लग रहे थे, मगर अचानक नाकाम हो गए। फिर हुकूमत ने दावा किया कि मुज़ाकरात चेयरमैन पीटीआई की वजह से नाकाम हुए। बाद में पीटीआई के असद उमर ने तस्दीक की कि हमें हुकूमत से इलेक्शन की तारीख ले लेनी चाहिए थी, मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया। असद उमर जो बात कर रहे थे उससे हुकूमती मुज़ाकराती टीम के 2 अरकान यानी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के मौक़िफ़ की तस्दीक हो रही थी। इन दोनों वज़रा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के साथ इलेक्शन की तारीख पर तकरीबन इत्तफ़ाक़ हो गया था, लेकिन जब वो अपने चेयरमैन से बात करके आए तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में जब हक़ाइक़ सामने रखे थे तो उसके अगले दिन मुज़ाकरात में शामिल तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने इस बात की तस्दीक कर दी थी और कहा था कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की बात हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है, और हमने यह खबर उस दिन अवाम के सामने भी रखी थी। अब ये तो था इलेक्शन हासिल करने का वो मौका जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने रवा साल ज़ाया कर दिया, लेकिन इससे 1 साल पहले भी हुकूमत जाते ही पीटीआई इलेक्शन हासिल करने का एक सुनहरी मौका गंवा चुकी थी। गुज़िश्ता साल 25 मई को अपने लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान ने एक भरपूर कैंपेन चलाई और फिर वो हुकूमत को फौरी इलेक्शन के लिए मजबूर करने में तकरीबन कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो खुद उन पर उल्टी पड़ गई और फौरी इलेक्शन हासिल करने का सुनहरी मौका हाथ से चला गया। नून लीग मुसलसल ये दावे करती रही कि गुज़िश्ता साल मई में हुकूमत आते ही 1.5 माह बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने और इलेक्शन में जाने का कह दिया था। हुकूमती वज़रा भी ये बता रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि हमें ये कह दिया गया है कि अब हुकूमत जा रही है, मुस्ताफ़ी होने वाली है। और शहबाज शरीफ ने पिछले साल 25 मई से पहले असेंबली तहलील करने का ऐलान करना था और ये बात तहरीक इंसाफ को भी बता दी गई थी, मगर इमरान खान ने क्रेडिट लेने के लिए फिर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने से रोक दिया, क्योंकि इमरान खान अपनी जिद पर अड़ गए थे। नून लीग मुसलसल ये दावा कर रही थी और फिर रवां साल जनरल बाजवा ने भी तस्दीक कर दी कि गुज़िश्ता साल 19 मई को नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया था कि अगले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे, लेकिन हमने IMF से मुज़ाकरात की वजह से नवाज शरीफ को 10 दिन बाद वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया। ये बात इमरान खान तक भी पहुँचा दी गई और उनसे कहा गया कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें, लेकिन इमरान खान नहीं माने और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो हुकूमत भी मुस्ताफ़ी होने से पीछे हट गई। फिर परवेज खटक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी।